तो ये रात में गया पांडवों को मारने के लिए। अब उस दिन तो विजय की रात्रि थी। पांडवों को तो भगवान बचाना चाहते थे, क्योंकि कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। उसे कौन मार सकता है? जिसके पीछे 1000 हाथ वाला खड़ा हो। उसका 2 हाथ वाला क्या बिगाड़ सकता है जिसके पीछे 1000 हाथ वाला खड़ा हो? और यदि 1000 हाथ वाला मारना चाहे तो 2 हाथ वाला बचाने वाला भी नहीं है। तो भगवान ने पांडवों से कहा आज विजय की रात्रि है और विजय की रात्रि में कभी भी घर पर नहीं रुकना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? संतों के पास जाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हमें भगवान की कथा सुनाइए। तो भगवान पांडवों को लेकर के व्यास जी के यहाँ गए कथा सुनने के लिए। पांडवों के 5 बालक थे, उनने सोचा पिताजी रात में लौटेंगे नहीं, तो वो पिताजी के स्थान पर सो गए। अश्वत्थामा आया और 5 की गर्दन काटी और एक थाल में सजा करके ले गए। जैसे ही दुर्योधन के सामने पहुंचा, कहा देखो दुर्योधन, हम 5 के सर ले आए हैं। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा, पांडवों को मारना गाजर मूली काटने जैसा नहीं है, गाजर मूली काटने जैसा आसान नहीं है। जरा मुझे भीम का सिर तो दो। जैसे ही सर दिया, टमाटर सा सर फूट गया। एक एक करके 5 सर फोड़ डाले। आज तो दुर्योधन रोने लगा, अरे दुष्ट अश्वत्थामा, तूने ये क्या किया? ये पांडव नहीं है, ये भीम का सर नहीं है। क्योंकि भीम का सर इतना पक्का था, जब हम महाभारत के युद्ध में अपनी गदा का प्रहार भीम के सर पे करते थे तो चिंगारियां निकलती थी उसके सर से, इतना पक्का सर था। और तू कह रहा ये भीम का सर है? अरे पापी अश्वत्थामा, तूने तो आज मेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा। तूने तो आज मेरा वंश ही नष्ट कर दिया। तू आज पांडवों के बालकों को मार लाया। अरे ये बच्चे कभी बड़े होते, अपने पिताजी का पिंडदान करते, पिताजी को कभी जल देते, तो इनके मन में विचार आता कि भैया हमारे दादाजी भले ही कितने दुष्ट थे, लेकिन चलो एक आचमनी जलन को भी दे दे कम से कम हम। लेकिन अरे पापी अश्वत्थामा, तूने तो मेरा वो अधिकार ही छीन लिया मुझसे। इतना रोया कि उसकी आज प्राण ही निकल गए, क्योंकि ये इसको साफ लगा था दुर्योधन को कि जिस दिन खुशी और दुख एक साथ होगा उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन तुम एक साथ फंसोगे और एक साथ ही दुख हो जाओगे, उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो पांडवों के सर लेकर के अश्वत्थामा आए तो खुश हो गया कि पांडव के सर है, और जब पता लगा कि ये पांडवों के पुत्र हैं तो दुखी हो गया। तो आज दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा समझ गया कि पांडव जिंदा है, हमें छोड़ेंगे नहीं, तो वहां से भागा। यहाँ प्रातः काल होते ही द्रौपदी जैसे आई हैं अपने पुत्रों को देखने के लिए, जैसे ही तंबू का आज गेट खोला, क्या देख रही है कि 5 पुत्रों के धड़ पड़े हुए हैं, रक्त बह रहा है, पूरा लाल लाल रक्त से सना हुआ है पूरा पंडाल। चीखने लगी, चिल्लाने लगी। इतने में दौड़े दौड़े पांडव आ गए। क्या हुआ क्या हुआ? अरे देखो, कोई दुष्ट हमारे पुत्रों को रात्रि में मारकर चला गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, देवी जिसने भी तुम्हारे बालकों को मारा है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं उसके खून से तुम्हारे चरणों को धोऊंगा। तत्काल कन्हैया से कहा चलो रथ लाओ। कन्हैया रथ पे बैठे हैं, अर्जुन दौड़े दौड़े जा रहे हैं। एक जगह जाकर देखा कि अश्वत्थामा जा रहा है, भागा जा रहा है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। अर्जुन घबराए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो। भगवान ने कहा घबराते क्यों हो? तो मैं भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी छोड़ दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों टकराने वाले थे। भगवान ने कहा अर्जुन तुम वापस कर लो, तुम्हें तो वापस करना भी आता है। अर्जुन ने वापस कर लिया। आज दुर्योधन को, अश्वत्थामा को बंदी बनाया। भगवान ने कहा अर्जुन इसका गला काट दो। अर्जुन बोले नहीं,
हम क्षत्रिय हैं, हमने प्रतिज्ञा की है कि इसके खून से द्रौपदी के चरण धोएंगे तो द्रौपदी के सामने ही इसको हम मारेंगे, या नहीं मारेंगे। भगवान ने कहा अर्जुन मार दो, अर्जुन ने कहा नहीं। अर्जुन बांध करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास ले गए। जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा के हाथ बंधे हैं, एक जब उसने अश्वत्थामा को देखा हाथ बंधे हैं, लाचार लग रहा है, उसके अंदर दया आ गई। क्यों? अश्वत्थामा अपने गुरु का बेटा है। जैसे अश्वत्थामा को देखा, द्रौपदी कहती है कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कन्हैया मुंचिता मुंचिता में स ब्राह्मणो ब्रह्मणाम गुरु, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। ये ब्राह्मण है, ऊपर से हमारा गुरु पुत्र है, और गुरु के ना होने पर गुरु पुत्र भी गुरु समान ही होता है, इसलिए मारना ऐसे उचित नहीं है। द्रौपदी कहती है अर्जुन मैं तो क्षत्राणी हूं, मुझे तो कष्ट सहने की आदत है, पर इसकी माता ब्राह्मणी है, उसे तो अभी अपने पति का दुख है ही, पति के मरने का, और उसका बालक भी मर जाएगा तो उसे कितना दुख होगा, और एक पुत्र के मरने पर जो दुख होता है वो मैं जानती हूं। और अर्जुन यदि तुम इसे मार दोगे तो हमारे पुत्र तो जिंदा हो नहीं जाएंगे, इसलिए इसे छोड़ दो। भीम बोले अर्जुन तुम मारते हुए नहीं है, इसे हम मार दें। युधिष्ठिर बोले कि द्रौपदी सही कह रही है, इसे छोड़ देना चाहिए, गुरु पुत्र से नहीं मारना चाहिए, छोड़ दो इसे। अर्जुन विडंबना में पड़ गए। अर्जुन ने भगवान से कहा भगवान अब आप ही कोई उपाय बताइए, क्या किया जाए, इसे मारे या छोड़ दें। भगवान ने कहा अर्जुन हमने तुमसे पहले ही कहा था वहीं की मार दो इसे। भगवान कहते ठीक है, एक काम करो, ये बाल हत्यारा है और बाल हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इसे मार दो। अर्जुन ने जैसे ही तलवार निकाली, भगवान बोले अर्जुन सुनो, ब्राह्मण को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। अर्जुन ने तलवार रख ली। जय हो प्रभु, आपने अच्छा निर्णय किया, हमने आपको निर्णय करने के लिए कहा, आपने बहुत अच्छा निर्णय किया। एक तो कह रहे हो कि बाल हत्यारा है मार दो, और मारते तो कहते हो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए जान से। जय हो प्रभु, आपकी अच्छा आपने उपाय बताया। भगवान ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान देखना चाहते हैं कि अर्जुन को हमने भगवत गीता सुनाई थी, इनके अंदर अभी कुछ भगवत गीता ने सुनी है कि नहीं सुनी है। अर्जुन को याद आ गया, अर्जुन ने सोचा कि प्रतिष्ठित व्यक्ति को कभी जान से नहीं मारना चाहिए, उसका अपमान करके धक्का देकर ही निकाल देना उसकी मृत्यु होती है। क्योंकि मरने से व्यक्ति एक बार मरता है और अपमान से व्यक्ति हर क्षण मरता है। जो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है उसका आप यदि तिरस्कार कर दोगे तो वो तो एक एक पल मरता है। अश्वत्थामा की मणि निकाल ली और धक्का देकर के निकाल दिया। अश्वत्थामा चला और इस दुष्ट ने अपनी दुष्टता दिखा दी। इसने प्रतिशोध की कामना से ब्रह्मास्त्र लिया और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित थे, उनके गर्भ में छोड़ दिया। जैसे उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र गया वो तो जलाने लगा शरीर को। उत्तरा मैया दौड़ी दौड़ी आई, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत गुरु, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पता नहीं कोई आग मुझे जलाई जा रही है अंदर ही अंदर, हे ठाकुर मेरी रक्षा करो। भगवान समझ गए कि ये अश्वत्थामा की दुष्टता है। भगवान एक रूप से तो वहीं खड़े रहे, एक अंगुष्ठ मात्र का भगवान ने रूप बनाया और माता उत्तरा के घर में भगवान आज चले गए और जाकर ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत किया। बोलिए भक्त भगवान की जय। जय गारो लगा दी, शर्म कर ले।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने माता उत्तरा के गर्भ में जाकर के राजा परीक्षित की रक्षा की। भगवान परिक्रमा लगा रहे हैं परीक्षित जी की। 9 महीने तक भगवान उत्तरा के गर्भ में रहे। क्यों? क्योंकि पता नहीं वो दुष्ट अश्वत्थामा कब फिर से कोई ऐसा गलत काम कर दे। राजा परीक्षित ने भगवान से कहा, हे भगवान, आप हमारी परिक्रमा क्यों लगा रहे हो? भगवान ने कहा, भाई जो जैसा करता है मैं तो उसको वैसा ही देता हूं। पिछले जन्म में तुमने हमारे मंदिर की परिक्रमा लगाई, तो अब हम तुम्हारी परिक्रमा लगा रहे हैं। जो जैसा करता है मैं तो उसको वैसा ही लौटा देता हूं। अच्छा देखो, यहां बात आई है परिक्रमा की, तो किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? अपन मंदिर तो जाते हैं, लेकिन अपन को ये पता नहीं रहता किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। पता है आप लोग को किस देवता की कितनी करनी चाहिए? आप कभी भी मंदिर जाएं तो नीति कहती है, एका चंड्या रवे सप्ताह तिस्रा कार्या विनायके हरेश तस्रा कल्याणा शिवस्यार्थम प्रदक्षिणा। देवी जी के मंदिर जाएं जल चढ़ाने के लिए तो कितनी परिक्रमा करें? बोले एका चंड्या, माता दुर्गा की एक परिक्रमा करनी चाहिए। माता दुर्गा की एका चंड्या रवि सप्ताह, भगवान सूर्य की, सूर्य मंदिर की 7 प्रदक्षिणाएं करनी चाहिए, 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। और तीसरा कार्या विनायके, भगवान गणेश जी की पर हमेशा 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। एक दुर्गा जी की, 7 सूर्य भगवान की, 3 गणेश जी की, और हरेश तस्रा कल्याणा, भगवान राम